पर्यावरण में हो रहे बदलाव का असर भारत के कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है। मौसम का आकलन करने वाली वैश्विक संस्था WMO ने कहा है कि ऐसी 80% संभावना है कि 2024 से 2028 के दौरान किसी एक वर्ष में वैश्विक स्तर पर औसत तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा हुआ तो भारत सहित दुनिया के कई देशों में सूखा और कई जगहों पर बाढ़ की आशंका बढ़ जाएगी। बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत में बाढ़ और सूखे की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिस वजह से कृषि उत्पादन पर असर पड़ा है और इस वजह से आगे भी भारत का कृषि उत्पादन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे सकता है। सर, WMO की ये चेतावनी क्या दर्शा रही है? WMO की चेतावनी खासी गंभीर है और अगर आप भारतीय कृषि को केवल मानसून की बारिश के संदर्भ में देखते हैं तो अब ये देखना बंद करिए और वास्तविकताओं से, क्लाइमेट की वास्तविकताओं से आंखें मिलाइए। मानसून सामान्य हो, असामान्य रहो, भारत में जो टेम्परेचर बढ़ा है, औसत टेम्परेचर बढ़ा है, उसका असर फसलों पर पड़े बिना नहीं रहेगा। WMO ने इसे काफ़ी स्पष्ट रूप से अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर बताया है, जो आपके लिए जानना जरूरी है। WMO ने कहा है कि हीट वेव्स लगातार चलेंगी और बढ़ती रहेंगी। हम इस समय एक बड़ी हीट वेव का सामना कर रहे हैं उत्तर भारत के कई हिस्सों में, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में, और मानसून होते हुए भी, सामान्य बारिश होते हुए भी हीट वेव की कंडीशंस पे में कमी आने की संभावना नहीं है। तापमान वर्षा के बाद भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरेंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर की गर्मी में बड़ी बढ़ोतरी हो रही और ये माना जा रहा है कि इस वजह से भारत में गेहूं की उपज में 3% से ज़्यादा की कमी आ सकती है, 3% की कमी आ सकती है। गेहूं की महंगाई पर हम आगे चर्चा करेंगे और इस बार हमने देखा कि गेहूं की रबी की फसल के बावजूद गेहूं की महंगाई बनी हुई, क्योंकि गेहूं के उत्पादन पर असर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, WMO ने अपने आकलन में कहा है कि समुद्री तापमान में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। एल नीनो आए या चला जाए, पर समुद्री तापमान का बढ़ना जारी है और इसका बड़ा असर समुद्र के इकोसिस्टम पर, बादलों के निर्माण पर और मानसून जैसे जो मौसमी संचालन है इन पर दिखाई देगा। और तीसरी बात है कि ग्लेशियर्स का पिघलना और जो सी आइस है, जो समुद्री बर्फ है, उसके नुकसान के तौर पर सामने आएगा। भारत जैसे देशों पर मौसम के खराब असर का बड़ा सोशियो इकोनॉमिक, बड़ा सामाजिक आर्थिक इम्पैक्ट होता है, जो हम बराबर देख रहे हैं। तो भारतीय कृषि को अब आने वाले 3-4 सालों में, 5 सालों में इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो ये जो प्रकृति की जो नई मार आ रही है उससे वो कैसे निपटती है। और ये भी WMO की इस रिपोर्ट से आप अंदाज लगा सकते हैं कि खाद्य महंगाई भारत में तमाम फसलों के उत्पादन के बावजूद बनी रहेगी, क्योंकि अब उस पर असर फसल के चक्र का नहीं, मौसम के चक्र का है। और खाद्य महंगाई में लगातार जो है हम हमारे अपनी कवरेज में आपको बताते रहे हैं और अभी फिलहाल इससे निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हिंद महासागर के बीच में बसे देश मॉरिशस ने अपने यहाँ कंपनियों से पर्यावरण बदलाव टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। कंपनियों से उनके मुनाफे पर 2% पर्यावरण बदलाव टैक्स वसूला जाएगा, जिसका इस्तेमाल मौसम में हो रहे बदलाव की मार से बचने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में होगा। मॉरिशस द्वीप पर बसे देशों पर ग्लोबल वार्मिंग की सबसे ज़्यादा मार पड़ने का खतरा बना हुआ है। सर, मॉरिशस को ऐसा करना क्यों पड़ा? ये पहला देश है, समुद्री तटीय और द्वीपीय देश है, जिसने अपने पर्यावरण की लेवी, इन्वायरमेंटल लेवी लगाना शुरू कर दिया है। एशिया के देशों में, यूरोप के देशों में इसकी चर्चा पहले से शुरू हो गई है। मॉरिशस की प्रमुख इनकम टूरिस्ट के कारण है और टूरिस्ट के आने के कारण वहाँ पर्यावरण संबंधी चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ती हैं। एक तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण मॉरिशस पर आर्थिक संकट का खतरा भी है और इसलिए मॉरिशस ने वहां अपनी यहाँ कंपनियों पर एक विशेष लेवी लगाने की घोषणा की है। और ये पहला ऐसा देश होगा जो एक खास किस्म से पर्यावरण संरक्षण के लिए टैक्स लगाएगा और उस टैक्स का इस्तेमाल पर्यावरण को सुरक्षित रखने में करेगा। ऐसा लगता है कि इसके बाद कई और देश जो आसपास के हिंद महासागर के और आसपास के देश हैं, वो भी इस प्रक्रिया का पालन करेंगे। दुनिया में पर्यावरण के नाम पर टैक्स लगने की शुरुआत अब हो रही है।